दोस्तों इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको डबिंग होती क्या है और डबिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट अपने वीडियो में मिस कर दिया था। दोस्तों जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है किसी और लैंग्वेज में और उसे किसी पर्टिकुलर देश या किसी पर्टिकुलर प्रदेश में वहाँ की लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाता है, तब उसे उस जगह के हिसाब से अनुवादित किया जाता है, उसे डबिंग कहा जाता है। और अगर किसी सीन में किसी भी डायलॉग को उठाकर चेंज कर दिया जाए और उन कैरेक्टर्स की जगह अपनी आवाज़ या अपना डायलॉग पुट कर दिया जाए तो उसे भी डबिंग कहा जाता है। हाय, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और पेशे से मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, वॉइस ट्रेनर हूँ, डबिंग आर्टिस्ट हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ। साथ में वॉइस से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, वॉइस से जुड़ी रिसर्च करता रहता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से होकर कैसे हो सकती है। और मैं अपनी एकेडमी में मेरे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देता हूँ, जहाँ पर मैं वॉइस ओवर, डबिंग, मिमिक्री, रेडियो जॉकी, इससे रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ, शब्दों के सुधार से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। और मैं आज आपके सामने ऐसी बातें करने वाला हूँ, वॉइस इंडस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो शायद मुझे तो कहीं नहीं मिली ये चीज़, और बड़े बड़े जितने भी प्रोफेशनल लोग थे उनके ज़रिए भी मुझे ये चीज़ कहीं भी देखने सुनने को नहीं मिली, और जहाँ पर भी मिली तो गलत मिली। जी हाँ, गलत मिली। और मैं आज इस चीज़ का खुलासा आप सभी के सामने करने वाला हूँ कि वॉइस ओवर और डबिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने बहुत जगह इसे सर्च करना चाहा यूट्यूब पर भी, पर मुझे ये चीज़ कहीं नहीं मिली। मैं यही देखना चाहता था कि इस बात से जुड़ा कोई भी एक्सपीरियंस किसी बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट का या किसी कलाकार का क्या है, उसके व्यूज़ क्या हैं, उसका जो मत है वो क्या है। तो मुझे कहीं भी ये चीज़ नहीं मिली। और एक बहुत बड़े डबिंग आर्टिस्ट हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, उन्होंने एक बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई। उन्होंने ये कहा कि जो भी इंसान वॉइस ओवर करना चाहता है तो वॉइस ओवर किसकी आवाज़ में आपको करने को मिलेगा, और बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी वो वॉइस ओवर करते हैं किसी की आवाज़ में, और वो आपको काम क्यों देंगे, इस टाइप का वीडियो था। हालांकि वो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत जाने माने इंडस्ट्री की आवाज़ हैं, जानी मानी आवाज़ है उनकी। बट मैंने जब उनका वो वीडियो देखा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वॉइस ओवर और डबिंग दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और इसमें आप कितना पैसा कमा सकते हैं, इसमें क्या चांसेस हैं आपकी ज़िंदगी में कि आप आगे बढ़ते हैं तो कौन से रास्ते खुलते हैं, किस तरह आप पैसा कमा सकते हैं, किस तरह आप अपनी आजीविका चला सकते हैं। पार्ट टाइम अगर आप इसको करना चाहें तो भी आप इसे करके कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, और फुल टाइम अगर आप इसे देते हैं तो किस तरह से आप इसमें पैसा अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉइस ओवर क्या होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सवाल ही जवाब है। वॉइस ओवर, वॉइस ओवर, ठीक है। आपने कई सारे YouTube चैनल्स पर वॉइस ओवर देखे होंगे। अगर आपको वॉइस ओवर का एग्जैक्ट एग्जाम्पल दूं कि वॉइस ओवर होता क्या है, तो ये देखिए, ये वीडियो देखिए, ये होता है वॉइस ओवर। बहुत से ब्रिज के ऊपर गाड़ियों के साथ साथ पैदल चलने वालों को ध्यान में रखकर एक अलग से पेडेस्ट्रियन जोन बनाया जाता है, जो कि सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए होता है। वहाँ मोटर बाइक्स नहीं चलाई जा सकती, लेकिन न्यूयॉर्क के कार ड्राइवर को शायद इन बातों की जानकारी नहीं थी। यही वजह रही कि उसने पेडेस्ट्रियन जोन में अपनी कार चलाई और इस बेहद संकड़ी जगह पर फंस गया। ये कार यहाँ कुछ इस तरह से फंसी कि ड्राइवर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलना भी मुमकिन नहीं था। तो देखा आपने, ये एक वीडियो चल रहा था, उसके पीछे मेरे पसंदीदा वॉइस ओवर आर्टिस्ट वर्सटाइल विनोद कुमार जोशी सर की आवाज़ थी। तो ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो ये कहलाता है वॉइस ओवर। अब मैं अगर डबिंग की बात करूं तो डबिंग क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं प्रत्यक्ष रूप से। ये देखिए।
बहुत सारे लोग डबिंग को ही वॉइस ओवर बोलते हैं। अच्छा, तो भैया फिर वॉइस ओवर और डबिंग में अंतर क्या है? अरे जगदीश, तूने बहुत सारे वीडियो में पीछे एक आवाज चलती हुई सुनी होगी, वो वॉइस ओवर होता है, और अभी अपन जो कर रहे हैं वो डबिंग है। तो देखा आपने डबिंग क्या चीज़ होती है, मतलब समझ में आया होगा एक डिफरेंस वॉइस ओवर और डबिंग के बीच में। तभी तो दोनों के नाम अलग अलग हैं, बट कई सारे लोग, मैंने देखा बहुत सारे लोग डबिंग को ही वॉइस ओवर बोल देते हैं, वॉइस ओवर को ही डबिंग बोल देते हैं। तो ये डबिंग शब्द क्यों बनाया गया है? डबिंग यही चीज़ होती है कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप अगर अपनी आवाज़ देते हैं तो वो होती है डबिंग। जब कोई कैरेक्टर बोलता हुआ नज़र आता है वीडियो में और उसके पीछे अगर आप टाइमिंग के साथ, कई बार क्या होता है कि आपको अपनी ओरिजिनल वॉइस में ही उसकी वॉइस देनी पड़ती है, उस कैरेक्टर की वॉइस देनी पड़ती है। वो हो सकता है साउथ का कोई हीरो हो सकता है हॉलीवुड का कोई हीरो हो। तो आपकी जो ओरिजिनल आवाज़ है, जैसी जो आवाज़ मेरी है, जो ओरिजिनल अभी जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं किसी साउथ के हीरो की इस आवाज़ में डबिंग करूँ, तो ये वॉइस ओवर नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा डबिंग, ठीक है। और ये भी हो सकता है चूंकि मैं मल्टीपल वॉइसेस भी निकाल लेता हूँ, मोटी पतली और भैया तो इसको मैं कार्टून कैरेक्टर्स में फिट कर सकता हूँ, वो भी डबिंग कहलाएगा, ठीक है। तो समझ में आएगी आपको ये बात कि आप किसी भी कैरेक्टर को जब कोई आवाज़ देते हैं, चाहे वो साउथ की आपकी ओरिजिनल वॉइस में ही क्यों ना हो, पर अगर किसी कैरेक्टर को देते हैं तो वो कहलाती है डबिंग। और जो वॉइस ओवर मैंने आपको दिखाया कि कोई भी पिक्चर चल रही है, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे आपने लगान मूवी देखी होगी, तो लगान मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है तो पीछे अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ सुनाई हमें देती है, तो वो वॉइस ओवर कहलाता है, वो डबिंग नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वॉइस ओवर और डबिंग के बारे में। तो बहुत सारे लोग थे जिन्हें ये कन्फ्यूजन था कि क्या होता है वॉइस ओवर और डबिंग, और बड़े बड़े आर्टिस्ट, बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। जब उन ग्रेट वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने, जिनकी मैं बात कर रहा था, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, मैंने जैसे आपको कहा, जब उन्होंने ये चीज़ कही तो मुझे लगा कि यार नहीं, ये चीज़ बतानी चाहिए। अच्छा, मैं पिछले कुछ सालों में इतना रिसर्च कर चुका हूँ इन सब्जेक्ट्स पे कि यार वॉइस ओवर क्या होता है, डबिंग क्या होता है, मैंने घुसकर इन चीज़ों पर रिसर्च की, जाना, तो फिर मुझे पता लगा कि सभी अलग अलग प्रोफेशंस हैं। वॉइस ओवर अलग प्रोफेशन है, डबिंग अलग है, रेडियो जॉकी अलग है, और कमेंट्री अगर आप करते हैं तो वो एकदम अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें अलग अलग हैं। एंकरिंग एक अलग चीज़ है, टीवी एंकरिंग, स्टेज एंकरिंग, ये एक अलग चीज़ है। तो इन अलग अलग चीज़ों में हमें अलग अलग तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण देना पड़ता है, अपनी प्रस्तुति देनी पड़ती है, बट यही लोग समझते नहीं हैं। डबिंग कोई वॉइस ओवर बोल रहे हैं, वॉइस ओवर कोई डबिंग बोल रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप, जो मैंने कहा कि या तो आप अपनी ओरिजिनल वॉइस में किसी कैरेक्टर को आवाज़ दे रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो वॉइस ओवर हो गया, ठीक है, बट कहीं ना कहीं कैरेक्टर को आवाज़ देना डबिंग होता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है और जहाँ तक मैंने शोध किया है इस पर, तो ये चीज़ है। तो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और अगर आपको डर लगता है कि भाई हम वहाँ पे जाएंगे और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और हमको हमारी आवाज़ सिलेक्ट नहीं होगी, हमें नहीं लिया जाएगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, तो वो डर भी आपके अंदर से निकल जाए, वो बात भी मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। तो मेरे अगले पार्ट का इंतज़ार करिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें कि आप कैसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं, और क्या बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए वॉइस इंडस्ट्री में आना। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से जिन्हें लगता था अब तक कि वॉइस ओवर और डबिंग एक ही होता है, और जो वॉइस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनसे भी शेयर कीजिए ये वीडियो। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं देना बिल्कुल ना भूलिएगा। कई बार क्या होता है, हो सकता है शायद मैं भी मिस्टेक कर दूँ, मुझसे भी कोई गलती हो जाए, तो कोई ऐसा व्यक्ति मुझे आके कमेंट बॉक्स में बताएगा कि सर नहीं, ये चीज़ थोड़ी सी आपने गलत बताई, तो मैं वो चीज़ को सीखना चाहूँगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सेकंड पार्ट में, जिसमें मैं आपको जो मैंने कहा वो बताने वाला हूँ। धन्यवाद। आज तुम लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट मैं क्लियर करूंगा। अगर किसी पिक्चर के पीछे कोई आवाज चल रही है तो उसे वॉइस ओवर कहते हैं, और अगर किसी कैरेक्टर की आवाज चल रही है तो
तो उसे डबिंग कहते हैं।